दोस्तों, एक लड़की जिसकी माँ की हाल ही में मौत हुई थी और मौत होने के बाद उसके जो पिता है वो शादी करना चाहते थे, लेकिन वो लड़की चाहती नहीं थी कि उसके पिता जो शादी करे और मुझे सौतेली माँ का सामना करना पड़े, क्योंकि सौतेली माँ जब घर आएगी तो बहुत सारी प्रताड़ना होगी और जो सौतेली माँ आएगी उससे बच्चे भी होंगे और ये जो जो मेरे पिता का जो भी जितना भी दौलत है उस पर उसका हक हो जाएगा, मैं दूसरे घर चली जाऊंगी। अब ये सोचकर लड़की जो है वो ऐसा कदम उठाती है, उसने दौलत को पाने के लिए खुद अपने पिता के सामने खुद को परोस दिया, खुद अपनी जवानी को परोस दिया और ये तक नहीं सोचा कि ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। दोस्तों, ऐसे ही एक कहानी आज आप सभी को बीच लेकर के आया हूँ और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं से खेलना नहीं, किसी के भावना को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि एक सच्चाई बयां करना है। क्योंकि आप सब ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी कि पिता और बेटी और पता नहीं भाई बहन ये सब जो सुनते आ रहे होंगे, तो उसी में से एक ये कहानी, और ये कहानी बड़ा ही घिनौना है एक तरीके से, लेकिन फिर भी सुनाना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी हरियाणा के है। हरियाणा के हिसार के प्रधानपुरा गांव की है। वहाँ एक परिवार रहा करता था जिसमें रामप्रीत और उसकी पत्नी गौरी, इन दोनों की काफ़ी पहले शादी हुई थी, लेकिन 3-4 साल 5 साल बीतने के बाद भी इनको बच्चे नहीं हो रहे थे। अब इन लोगों ने काफ़ी हकीम से, डॉक्टर से, ओझा धाम जहाँ भी इन लोगों को हुआ वहाँ वहाँ गए। एक जगह इनको सफलता मिली और जो गौरी है वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद उसने एक खूबसूरत सी लड़की को जन्म दिया। अब घर में जैसे ही लड़की की जन्म होती है उसका नाम रखा जाता है रीना। और रीना जो है वो पैदा होती है। अब ये रामप्रीत और गौरी ये दोनों खुश, क्योंकि इन दोनों को एक संतान चाहिए था और संतान के रूप में उसे बेटी मिल गई। अब ये सिलसिला आगे बढ़ता है, धीरे धीरे रीना जो है वो बड़ी होती है, लेकिन रामप्रीत और गौरी को कोई दूसरा बच्चा नहीं होता। अब दूसरा बच्चा नहीं होता फिर भी अब ये लोग जो है कोशिश करना छोड़ देते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि चलो एक संतान की ज़रूरत थी और संतान जो वो मिल गया, चाहे बेटी ही क्यों ना हो। अब धीरे धीरे दिन जो है वो आगे गुजरने लगता है। रीना की अच्छे से ये लोग देखभाल किया करते थे और पढ़ाई लिखाई में काफ़ी जो है ध्यान दिया करते थे। अब रीना धीरे धीरे करीब 13-14 साल की हो गई। 13-14 साल की हुई तो उसके बाद जो उसकी माँ है गौरी, ये धीरे धीरे बीमार होने लगी। और बीमार होते होते एक दिन ऐसा आया कि गौरी की हालत इतनी ख़राब हुई और ऐसे बीमारी से ग्रस्त थी, जो बीमारी मुझे लगता है कि बताना नहीं चाहिए, सबसे वो खतरनाक बीमारी। तो गौरी की एक दिन मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद अब इस घर में सिर्फ रामप्रीत और उसकी बेटी रीना बच जाती है। अब घर में क्योंकि और कोई था नहीं और गौरी जो है उसकी माँ जो है वो चली गई। अब ये लोग घर में रहने लगे। पिता भी काफ़ी मायूस रहा करता था, रीना अपने माँ को लेकर काफ़ी परेशान रहा करती थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरा तो उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हुआ। उसका जो रीना को जो पिता था वो काम किया करते थे, दिन भर वो काम करते। रीना जो वो क्योंकि अब 14-15 साल की वो हो चुकी थी, तो घर का जितना भी कार्यभार था वो सब संभाल लेती थी। खाना बनाना हो या फिर जो भी करना हो, वो पिता की हर वो ज़रूरत पूरी करती जो उसे करना चाहिए। अब रामप्रीत की पत्नी जैसे ही गुजरी, 1-2 साल बीते, तो गांव वालों ने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र जो काफ़ी बची हुई है और तुम्हें पहली पत्नी से बच्चा भी नहीं हो रहा था, कितना मुश्किल से एक बेटी हुई है, तुम ऐसा करो एक शादी कर लो। अब रामप्रीत भी सोचता है कि हाँ अभी तो वक्त है और शादी कर लेनी चाहिए। आखिर जो उसकी बेटी है रीना, उसके पढ़ाई पर भी असर पड़ता है, पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाती है, उसका देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। तो उसने फैसला लेता है कि हाँ ठीक है शादी कर लेंगे। अब रीना को ये बात पता लग जाता है कि उसके जो पिता हैं वो शादी करने वाले हैं, और रीना को ये बात पसंद नहीं थी कि उसकी सौतेली माँ आए और उस पर हुक्म चलाए, क्योंकि रामप्रीत के पास कुछ ज़मीन जायदाद भी थे, कुछ बैंक बैलेंस भी, पैसे भी थे, यानी एक तरह से ठीक ठाक था घर। तो रीना ने सोचा क्यों ना इस घर को मैं खुद ही रख लूँ और इसमें किसी को आने का हक न दूँ। अब ये बात रीना के दिमाग में घर कर जाती है कि जो उसके पिता है उसको शादी नहीं करने देगी वो, चाहे वो जो हालत में हो। अब रीना परेशान रहने लगी। रामप्रीत जो है वो अलग अलग औरतों से फ़ोन पर बात किया करता
अलग अलग औरतों के साथ वो जाकर संबंध बनाता। तो रीना को ये बात पसंद नहीं थी। रीना की एक दोस्त थी, कॉलेज की फ्रेंड, उससे रीना जो वो सारी बातें शेयर किया करती थी, जिसका नाम था गीता। गीता को जैसे ही ये बात रीना ने बताया, गीता ने सोचा कि बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर तुम्हारे जो पिता है वो शादी नहीं करे तो तुम्हारे जितने भी दौलत है वो सब तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम्हारे पिता ने शादी कर ली, उससे जो बच्चे होंगे फिर वो दौलत जो है वो उसका हो जाएगा। तो तुम्हें इस दौलत को अगर बचाना है तो तुम्हें अपने पिता को शादी से रोकना होगा। अब लेकिन रीना कहती है कि आखिर कैसे रोकूं? तो उसकी जो सहेली थी गीता, वो भी मतलब अटपटे दिमाग की थी और अटपटा सा उसने जवाब भी दिया, क्योंकि उस उम्र में होती है, कुछ लड़कियां भी ऐसी होती है। उसने कहा कि तुम अपने पिता को खुश कर दो, यानी तुम्हारे पिता शादी करना चाहते हैं, और शादी किस लिए करना चाहते हैं? अपनी हवस पूरी करने के लिए, या फिर अपनी पत्नी का जो भी सुख होता है उसे हासिल करने के लिए तुम ये सुख जो है तुम खुद ही दे दो अपने पिता को, और सारी दौलत जो वो हथिया लो, क्योंकि शादी होगी नहीं तो फिर कोई बच्चे होंगे नहीं, तो कोई और जो है उस पर हक नहीं जताएगा, इसलिए तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी। रीना पहले तो ना नुकुर करती है, फिर बाद में वो सोचती है, लेकिन वो सोचती है कि आखिर कैसे अपने पिता के सामने जाया जाए। तो उसकी जो सहेली है गीता, वो कहती है कि तुम अपने पिता के सामने जब वो घर पे रहा करते हैं तो तुम थोड़े अट्रैक्टिव जो है कपड़े पहना करो, अपने तरफ लुभाओ उसको किसी तरीके से, क्योंकि घर में तुम दो ही लोग रहती हो और दोनों जो बाप बेटी रहती हो, तो इसमें कोई तीसरा है नहीं, तो ये काम जो है तुम्हारा आसानी से बन जाएगा, तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए राज़ी हो जाएंगे। रीना कोशिश करती है, अपने घर में जब वो आती है तो अलग अलग तरीके के अलग अलग डिज़ाइन के वो कपड़े पहनती, बगैर दुपट्टे के वो घर में चलती। इस पर रामप्रीत जो है उसके पिता, वो ज़्यादा गौर नहीं करता, क्योंकि वो बेटी को बेटी समझ रहा था, वो उस हिसाब का नहीं था जो हिसाब का वो जो रीना समझ रही थी। अब इस पर भी वो उसका जो पिता है वो फिदा नहीं हुआ, कुछ भी एक्सट्रैक्शन हुआ नहीं उसे। अब रीना ने फिर उस सहेली से पूछा, कहा कि पिता तो कुछ भी मेरे तरफ जो है वो ध्यान ही नहीं दे रहे। फिर उसने कहा कि तुम और बोल्ड कपड़े पहनो और अपना दुपट्टा वगैरह ये सब जो सरका कर चलो। अब देखिए, ये कहानी ऐसा लग रहा होगा कि ये बनावटी है, लेकिन जो कहानी है वो है। तो रीना ने खुद को इस तरीके से रामप्रीत के सामने परोसना चाहा जो उसे नहीं परोसना चाहिए। रामप्रीत धीरे धीरे, अब एक ही घर में अगर एक औरत और एक मर्द हो, और औरत जो है उसके सामने इस तरीके से हरकत करे, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन जो है वो बढ़ता है कभी ना कभी। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब रीना, बारिश हो रही थी बाहर, और रीना जो है वो घर में थी और उसके पिता जो आ चुके थे घर, खाना वगैरह लोग खाते हैं, रामप्रीत जो है वो सोने के लिए चले जाते हैं, रीना अलग कमरे में सोया करती थी। तो बारिश हो रही थी, बिजली वगैरह कड़क रही थी, तो रीना ने सोचा इससे अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता। रीना ने जो अपने पिता के पास गई और उसके कमरे में गई, और उसने अपने पिता को कहा कि बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं आपके पास ही आज सोऊंगी। तो उसके पिता भी कहते हैं ठीक है, आ जाओ, सो जाओ, कोई बात नहीं। उसने सोचा चलो बेटी ही तो है। तो रीना जो है वो अपने पिता के पास जाती है और अपने पिता से वो चिपक कर सो जाती है। रीना अब जो है 17-18 साल की हो चुकी थी, एक जवान हो चुकी थी, और उस जवानी की गर्मी को अपने पिता के साथ वो मिटाना भी चाहती थी और अपने पिता को मज़े भी देना चाहती थी। अब जैसे ही रीना उसके रामप्रीत के सीने से चिपकती है और उसके जिस्म में जैसे ही वो टच करती है, जो रामप्रीत है उसके पिता, उसके मन में भी एक हवस की आग जगती है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बिजली कड़क रही थी, वैसे वैसे रीना जो है उससे चिपकती जा रही थी। चिपकते चिपकते एक वक्त ऐसा आता है कि वो सब्र का बांध रामप्रीत जो है वो तोड़ देता है, और अपनी ही बेटी को नग्न करके उसके साथ वो सारी चीज़ें करने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए। पूरी रात ये लोग अपनी अपनी हवस पूरी करते हैं, और रीना को ये सब अच्छा लग रहा था, और अच्छा इसलिए लग रहा था कि उसे दौलत की लालच थी। दौलत की लालच ने उसे अपने जिस्म को अपने पिता के सामने परोसना कहीं भी ज़रा सा भी उसको बुरा नहीं लगा, और उसे ये चीज़ अच्छी लग रही थी, अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें। अब रीना भी खुश, क्योंकि उसने अपने पिता को अपने तरफ जो है वो खींच लिया। अब रामप्रीत जो है बाहर किसी औरतों के साथ जो है घूमने फिरने या फिर किसी तरह का कोई बातचीत नहीं करता था। अब रीना जो खुश थी,
अब इसी तरीके से रामप्रीत के साथ यानी अपने पिता के साथ वो रोज़ाना इस तरह के संबंध बनाने लगी और एक पत्नी के रूप में वो उसके सामने प्रस्तुत होती। जैसे जैसे वो चाहता रामप्रीत उस तरीके से वो पेश होती और हर वो ख्वाहिश अपने पिता की वो पूरी करती। अब इसलिए क्योंकि अब रामप्रीत की शादी जो वो टल चुकी थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीता और क्योंकि रीना जो वो अभी जवान थी, ऐसे में रीना के साथ जो संबंध बनाया करता था, तो रीना जो है एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद 3-4 महीने जब बीतते हैं, 3-4 महीने बीतने के बाद अब उसका पेट जो है वो अलग रहा था, बड़ा हो रहा था। अब रामप्रीत जब देखता है, कहता है कि तुम्हारा पेट जो बढ़ रहा है, तो रीना कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। अब रामप्रीत कहता है कि इस बच्चे का अबॉर्शन करवा लो, नहीं तो फिर गांव में जो है बहुत ही बदनामी होगी। लेकिन रीना इस बात को मना करती है। वो सोचती है कि वो अपने पिता को ही अपना पति मान चुकी थी। उसने सोचा किसी दूसरे लड़के से मुझे शादी नहीं करनी है और यही बच्चा मैं लेकर के जीऊँगी और पालूँगी, और भी बच्चे होंगे। अब रामप्रीत कहता है कि नहीं, अबॉर्शन करवा लो। रीना मना करती है, लेकिन इसके बावजूद रामप्रीत जो है वो गुस्से में आता है। कई दिन जो है कहा सुनी होती है। कहा सुनी के बाद वो रीना को एक दिन धक्के दे देता है। धक्के देने के बाद जो रीना है वो फर्श पर गिरती है। एक कुर्सी रखा हुआ था, पेट में उसका काफ़ी ज़ोर से जो चोट लग जाता है। चोट लगने के बाद उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था 3-4 महीने का, वो उसी में मर जाता है। मरने के बाद अब रीना के पेट में दर्द होता है। दर्द होने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद अब रीना जो है वो बेहोश थी, तो उसको अबॉर्शन करवाया जाता है। रामप्रीत जो है उसको अबॉर्शन करवाते हैं। अबॉर्शन करवाने के बाद जैसे ही रीना की आँख खुलती है, होश आता है, तो ये जो डॉक्टर हैं पूछते हैं कि तुम्हारा पति कहाँ है। तो रीना जो है वो कहती है कि मेरा कोई पति नहीं है और मेरे पिता जो है मेरे साथ गंदा खेल खेलते हैं और ये कई महीनों से मेरे साथ खेल खेलते हैं। मेरी माँ जो है वो गुजर चुकी है और पिता ने मुझे एक तरीके से पत्नी की तरह जो है मेरे साथ हवस पूरी करता है। अब ये बात जैसे ही वो डॉक्टर सुनते हैं, वो तुरंत पुलिस वाले को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले आते हैं और जो रीना के पिता हैं रामप्रीत, उसको गिरफ्तार करके उसे जेल भेज देते हैं। और रीना जो है अब उसी घर में रह रही है। जो उसे चाहिए था वो उसे मिल चुका है, उसने वो हासिल कर लिया। और रामप्रीत जिसका कोई भी कसूर नहीं था, एक तरीके से उसको लुभाया गया, तभी वो अपने बेटी के साथ इस तरह से करना मुनासिब समझा और नाजायज़ संबंध बनाया। जिसका कोई गलती नहीं था वो अब जेल की सलाखों के पीछे है, क्योंकि उसने एक आने वाले जो संतान था, जो एक बच्चा आने वाला था, उसका भी एक तरीके से उसने मर्डर किया। तो इसलिए रीना जो वो अपने घर में खुश और रामप्रीत उसके पिता जो वो जेल की सलाखों के पीछे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने में मुझे लगता है कि मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वही करें तो क्या करें। जो घटनाएं हैं वो तो बताना ज़रूरी है, और घटना को जब तक बताएंगे नहीं, जब तक सामने नहीं आएगी, तो फिर कैसे लोगों को पता चलेगा। इसलिए मैंने इस घटना को सुनाया। तो ये थी एक पिता और बेटी की नाजायज़ संबंध और एक तरह से कहें तो नाजायज़ कहानी। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।